थोड़ी सी बीमारी है, थोड़ी ज़्यादा सी हो गई है, थोड़ी तगड़ी बीमारी हो गई है। तो बोले क्या प्रॉब्लम है? बोले ये प्रॉब्लम ये है ना कि मैं सिगरेट बहुत ज़्यादा पीता हूँ और सिगरेट पीते पीते प्रॉब्लम होने लगी है। डॉक्टर ने कहा कितनी पी लेते हो एक दिन में? बोले 50-60 पी लेता हूँ। तो बोले आप ठीक रहना चाहते हो तो इस सिगरेट थोड़ी कम करो इसको। बोले अब तुम एकदम छोड़ दो तब भी नहीं जी पाओगे। ये शराबी लोग हैं ना, एकदम शराब पीना छोड़ दें तो उनको जी नहीं पाते, बड़ा दुर्लभ हो जाता है। कभी कभी हम ये जमाने की शराब छुड़ाना चाहते हैं ना तो 1-2 दिन बाद बीमार पड़ जाते हैं, फोन आते हैं गुरुजी हम तो बीमार पड़ गए, हमें क्या करना चाहिए? तो एकदम कोई चीज छूटती नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई देखो एकदम तुम इसको छोड़ नहीं पाओगे, एकदम छोड़ोगे तो बीमार पड़ जाओगे। एक काम क्या करो कि खाने के बाद एक पी लिया करो, खाने के बाद एक पी लिया करो। अब वो व्यक्ति ने क्या किया कि 2-3 दिन वो घर आया, घर आकर के वो तो और बीमार पड़ गया, ज़्यादा पेट फूल गया उसका ऐसे और शरीर फूल गया, बीमार पड़ गया। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा ये क्या हुआ तुम्हें? बोले डॉक्टर साहब आपने कहा था, बोले कितनी पीते हो? कि आपने कहा था ना कि खाने के बाद एक पी लिया करना। अब मुझे 20 पीनी होती है तो 20 बार खाना खाता हूँ फिर उसका एक पी लेता हूँ, खाना खा लिया फिर पी ली, खाना खा लिया फिर पी ली, तो 20 बार खाना खा तो 20 ही बार पीनी पड़ती है मुझे। बोले हो तुमने तो नियम संयम का पालन नहीं किया। तो हम नियम संयम का पालन नहीं करते हैं कभी कभी तो हमें वो दवा नुकसान कर जाती है। अभी वैसे करुणा रस कथा का चल रहा था कि उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान मेरी रक्षा करो, भगवान के सामने रो रही थी और हमारी बहनें को नृत्य कर रही थी। एक बहन नृत्य कर रही थी, कोई किसी का तो बाप मरा हुआ रखा हो और तुम उसे नाचो वहां पर तो वो खुश होगा। कभी कभी रामचरितमानस का पाठ कराते हैं ना तो पाठ कराते हैं तो शाम का समय होता है और जब शाम का समय अधिकांश करके होता है तो वो समय वो चल रहा होता है जब महाराज का दशरथ का मरण चल रहा होता है शाम को। लेकिन हम पाठ कराते हैं तो क्या करते हैं, लोग फ्री होते हैं शाम के टाइम, उनके यहाँ पहुँच जाते हैं और ढोलक और बाजा हारमोनियम से धुन बनाते हैं, उनकी गा गा करके धुन बना बना करके उसको गाते हैं। किसी का तो बाप मरा हुआ रखा हो, बाप मर जाए और तुम उसकी धुन बनावर नाच नाच करे गाओ, उसका व्याख्यान करो तो भगवान खुश होंगे। आप रामचरितमानस का पाठ ज्यादा कराते हैं, आपके लिए बता रहा हूं कि आप जब कोई महाराज दशरथ का मरण हो या फिर उनका वनवास हो रहा हो या सीता जी का कोई वनवास का प्रसंग चल रहा हो तो आप संगीत कभी मत बजाया करो। भले शाम का समय हो कोई समय हो, वो उसी कथा को उसी भाव से पढ़ना चाहिए। कथा क्या है, कोई हमें दुख की बात है दुख से हमको श्रवण करानी चाहिए, कोई वीर रस की बात आ जी तो वीरता की तरह उस बात को कहना चाहिए। यही नहीं कि जिंदे मरे की तरह एक तरह कहते रहो। खैर छोड़ो, कथा में आगे चलते हैं। आज बोलिए गोविंद भगवान की जय। आज उत्तरा कुंती मैया के पास आई है और कुंती मैया के पास आकर के कहा माँ साक्षात नारायण भगवान ने आज तुम्हारे वंश की रक्षा की है। वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो तो साक्षात नारायण भगवान है। अगर वो नहीं होते तो तुम्हारा वंश निर्वंश हो जाता, उस तुम्हारे बच्चों की रक्षा नहीं कर पाता। साक्षात मेरे घर में जाकर के उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया, वो साक्षात परमात्मा है। आज उत्तरा ने मैया कुंती को द्रौपदी को बता दिया। आज जैसे भगवान मैया कुंती के पास पहुंचे हैं, मैया कुंती ने आज आरती का थाल सजाया है, जाकर के मेरे गोविंद की आरती उतारने लगी है। भगवान कहती है परम ब्रह्म परमात्मा हे साक्षात नारायण तुमने मेरे वंश की रक्षा की है। भगवान कहते हैं बुआ आज तुझे क्या हो गया, आज तू किसको भगवान बता रही है? अरे मैं तो तेरा भाई का पुत्र हूँ, तेरा भतीजा लगता हूँ। भगवान मैया कुंती कहती है गोविंद यही तो तुम्हारी लीलाएं, किसी को बहन बनाते हो तो किसी को भाई बनाते हो, किसी से कोई रिश्ता जोड़ लेते हो, ये तो तुम्हारी लीलाएं हैं। लेकिन गोविंद मैं जान गई आज तुम साधारण नहीं हो, तुम तो परम ब्रह्म परमात्मा हो। भगवान ने ये कहा तो मैया कुंती ने कहा कि तुम साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा हो। तो भगवान ने कहा माँ मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ और अगर तूने मुझे परमात्मा मान ही लिया है तो माँ तुझे बहुत प्रसन्न हूँ। आज बुआ तू वरदान मांग ले, मुझसे क्या चाहती है, क्योंकि मेरा अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। मेरे मन में ये इच्छा थी कि हस्तिनापुर के राजा महाराज युधिष्ठिर बड़े भैया बने, तो वो महाराज युधिष्ठिर अब हस्तिनापुर